नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा फुल एंड फाइनल और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको देश और दुनिया की हर वो खबर दिखाते हैं जो दिन भर का एजेंडा सेट करती है। आज देश और दुनिया का एजेंडा सेट करने वाली खबरें हैं। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से, जहां पर पटाखों पर बैन के बावजूद भी नहीं माने दिल्ली और एनसीआर वाले, और इसके चलते एनसीआर में पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। बुलेटिन में अगली बड़ी खबर, वॉर जोन से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इजराइल पर हमले का सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है। तो वहीं नेतन्याहू ने भी ईरान पर हमले को लेकर आईडीएफ के साथ बड़ी बैठक की है। ये खबर आपको दिखाएंगे और बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे साउथ चाइना सी में हलचल की। शुरुआत हम कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी ने बढ़ा दिया है प्रदूषण। गैस चैम्बर में दिल्ली एनसीआर इस वक्त तब्दील हो गया है। कई इलाकों में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही सीवियर हो गया, बहुत ही खराब हो गया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली में बैन के बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई है। ये इस वक्त जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो आप देखिए। सुबह के हालात आप देख पा रहे हैं, विजिबिलिटी बहुत लो है और हर तरफ आपको एक धुआं और धुंध आपको जो नजर आएगी वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि प्रदूषण है। और यही वजह है कि लोगों को काफी सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो दीपावली की अगली सुबह पॉल्यूशन के साथ लोगों को काफी दिक्कत है। तो कैसे गैस चैम्बर बन गया है दिल्ली एनसीआर, ये ताजा आंकड़े आपके सामने। AQI का लेवल आनंद विहार में 714 का, और अब जानकारी आ रही कि 1396 रिकॉर्ड किया जा रहा है। सिरीफोर्ट में 1013 का AQI का लेवल जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। लगातार और भी खराब हो रहे हैं हालात। तो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि मौजूदा हालात क्या है। डिफेंस कॉलोनी की बात करें, 869 AQI का जो लेवल है वो रिकॉर्ड किया गया। और ये देखिए इंडिया गेट की तस्वीर, इंडिया गेट के हालात इस वक्त आप देख पा रहे हैं। वहां पर देखिए कुछ लोग जरूर जॉगिंग और वॉक ले निकले हुए हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स है उनकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि इस वक्त जितना हो सके बाहर जो आउटडोर एक्टिविटी है उसको अवॉइड ही करना है। तो ये देखिए नीचे इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जो आप नीचे देख पा रहे हैं कि ताजा हालात क्या है और दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं। तो एक तरफ दीपावली पर जमकर आतिशबाजी हुई। दिल्ली एनसीआर की बात करें, बैन के बावजूद लोगों ने जमकर पटाखे खरीदे, जमकर आतिशबाजी की है और कैसे हवा जहरीली हो गई। ये इस वक्त तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इंडिया गेट की तस्वीर आपके सामने, जो कि बता रहा है कि कैसे इस वक्त जो दिल्ली और एनसीआर के हालात हैं, कैसे दिल्ली एनसीआर एक गैस चैम्बर में तब्दील हो गया। और सुमंत इस वक्त हमारे साथ इंडिया गेट से हैं, जरा हालात दिखाइए कितने खराब हैं इंडिया गेट में। सुमंत। बिल्कुल करुणा, इंडिया गेट ही नहीं दिल्ली के तमाम इलाकों के हालात बेहद खराब हैं। देखिए इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पे मौजूद हूं और सामने अगर आप राष्ट्रपति भवन को देखें तो किस तरीके से स्मॉग की चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। कमोबेश दिल्ली, मैं नोएडा से सुबह दिल्ली पहुंचा हूं करुणा, नोएडा से लेकर दिल्ली तक कमोबेश तस्वीर एक जैसी है। हर जगह स्मॉग की चादर साफ तौर से देखी जा सकती है और आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। जो पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 का जो लेवल था बीती रात 10 और 11 बजे के करीब दिल्ली के कई इलाकों में करुणा 900 को पार कर गया था। आप अंदाजा लगाएं कि 60 इसका स्टैंडर्ड है। इसके अलावा सुबह की बात करें, मैं इस वक्त कर्तव्य पथ पे हूं, यहाँ पे भी 400 से ज्यादा AQI का लेवल बना हुआ है। आनंद विहार और तमाम ऐसे इलाके हैं दिल्ली में, द्वारका, नजफगढ़, जहां 400 के पार AQI इस वक्त है और कई इलाकों में 300 के पार। यानी सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद जिस तरीके से दिल्ली और NCR में लोगों ने जमकर बीती रात दिवाली के मौके पर आतिशबाजी की, उससे हवा में जहर घुल गई है और इस तरह के हालात है कि बाहर अगर आप निकले तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस तरह की स्थिति बन गई है। खासतौर से जो सांस से संबंधित जिन्हें बीमारी उन्हें दिक्कत हो रही है। ये तस्वीरें देखिए कि सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉकर्स की करुणा अच्छी खासी भीड़ कर्तव्य पथ पे दिखती है। अगर आप देखें तो आम दिनों के मुकाबले आज कर्तव्य पथ बिल्कुल, तो इस वक्त दिल्ली एनसीआर के हालात काफी खराब है और लोग इस वक्त कर्तव्य पथ से लाइव आपको रिपोर्ट जो बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुमंत, वहां पर लोग अभी कम ही हैं जो नजर आ रहे हैं। मोमन जो वहां पर लोगों की भीड़ नजर आती है। सीरिया में IDF की एयर स्ट्राइक हुई, हिजबुल्लाह की राडवान सेना पर बमबारी की गई, सैन्य डिपो और कमांड सेंटर पर हवाई हमला किया गया। ये देखिए और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजरायली फाइटर जेट्स ने सीरिया में भीषण बमबारी की है। हिजबुल्लाह के सैन्य डिपो पर हमला हुआ है। सीरिया के होम से शहर के अल कुसैर इलाके में बमबारी की गई। 12 घंटे से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी। ये देखिए
तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो इजराइल की तरफ से ना सिर्फ लेबनान में लगातार बारूद बरसाया जा रहा है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, बल्कि सीरिया की बात करें तो यह तस्वीर सीरिया की, जहां पर होम शहर के अल कुसैर इलाके, और बताया जा रहा है कि यहां पर भी हिजबुल्लाह ने अपना गढ़ बना रखा है। और एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना पहुंची दक्षिणी लेबनान। दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। यहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ गन फाइट हो रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। देखिए आप, और लेबनान में इजरायली सैनिकों पर बड़ा हमला हुआ। खफर किला में इजरायली काफिले पर हमला किया गया। मिसाइल हमले में 12 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे आईडीएफ के सैनिकों पर यह अटैक किया गया। यह देखिए आप, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान किस तरह से आमना सामना हो रहा है हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ। और इस बीच एक और बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने हमला किया, रिटेलिएशन। इजराइल के मेटुला में रॉकेट अटैक किया गया। खेत में काम कर रहे लोगों पर हमला किया गया है। रॉकेट अटैक में 7 लोगों की मौत हो गई। तो यह चिंताजनक इसलिए क्योंकि जो लोग, आम लोग वहां पर, दावा इस बात का है, जो खेत में काम कर रहे थे। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उत्तरी इजराइल की तस्वीर है जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया गया और मेटुला में रॉकेट अटैक किया गया। जो इजरायली लोग खेत में काम कर रहे थे, 7 लोगों की मौत हो गई इस हमले में। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर बड़ा हमला हुआ। हिजबुल्लाह का इजरायली मिलिट्री यूनिट पर यह हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के हमले में मिलिट्री बेस को काफी नुकसान हुआ है, यह खबर सामने आ रही है। तो यह देखिए तस्वीर आपको दिखा रही है, इजरायली मिलिट्री यूनिट पर हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। तो हिजबुल्लाह भी अपनी तरफ से बड़े जवाबी हमलों को अंजाम दे रहा है और बड़ा नुकसान इसमें इजराइल को हो रहा है। तो इजराइल पर नॉनस्टॉप प्रहार हो रहा है। हिजबुल्लाह का भीषण वार 24 घंटे में क्या हुआ, यह आप देखिए। 24 घंटे से इजराइल पर लगातार हमले जारी है। तेल अवीव, हाइफा, मेतुला, गलीली पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट से बारूद की बौछार की है। इजराइल के तमाम शहरों में रेड अलर्ट, सायरन सुनाई दे रहा है। हिजबुल्लाह का मुख्य टारगेट इजरायली सैन्य बेस है। हिजबुल्लाह ने सेंट्रल इजराइल तक हमला किया है, यानी कि मारक क्षमता अब हिजबुल्लाह की सेंट्रल इजराइल तक पहुंच गई। और यह इजराइल के लिए, यह नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है। एक और बड़ी खबर, ईरान पर फिर से हमले की तैयारी में है इजराइल। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है साफ तौर पर, ईरान के न्यूक्लियर हथियारों को रोकना हमारा लक्ष्य है। ईरान में कहीं भी हमला करने में हम सक्षम हैं, यह बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। तो ईरान पर फिर से हमला करेगा इजराइल। नेतन्याहू ने की है आईडीएफ के टॉप कमांडर से मुलाकात, मीटिंग। नेतन्याहू ने आईडीएफ से टारगेट को सेट करने के लिए कह दिया है। इजरायली पीएम ने साफ कहा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना हमारा इस वक्त अहम लक्ष्य है और इस लक्ष्य से हम ना हटे हैं और ना हटेंगे। इसके अलावा नेतन्याहू क्या बोल रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री, ईरान में कहीं भी हमला करने में हम सक्षम हैं। एटमी प्लांट के साथ ही ड्रोन सप्लाई चेन पर भी हमला संभव है। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इससे पहले जो एटमी प्लांट्स हैं वहां पर हमला नहीं किया गया था, सैन्य डिपो पर हमला किया गया था। एक और बड़ी खबर, तेल अवीव में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ। इजरायली मिलिट्री कैंप पर रॉकेट से अटैक किया गया। आईडीएफ की स्पेशल यूनिट कैंप पर हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के हमले से बेस में धमाके की खबर है। ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से लगातार एक तरफ हिजबुल्लाह हमलों को अंजाम दे रहा है, दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से बड़े हमले किए जा रहे हैं। तो इजराइल और ईरान के बीच जो जंग छिड़ी है वो महायुद्ध में बदलने जा रही है। इस जंग में एक साथ दुनिया की 3 महाशक्तियां कूदने जा रही है। इजराइल का साथ देगा सुपर पावर अमेरिका, तो ईरान के साथ रूस और चीन साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इजराइल के पास अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान है, इससे टक्कर लेने के लिए ईरान को रूस Su-35 फाइटर जेट देने जा रहा है। इजराइल के पास अमेरिका का F-16 फाइटर प्लेन है, इसे काउंटर करने के लिए
ईरान चीन से J-10 लड़ाकू विमान लेने की कोशिश में जुटा है। एयर डिफेंस की बात करें तो इजराइल में अमेरिका ने अपना 3rd एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। वहीं रूस ने ईरान में अपने सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तैनाती कर दी है। इजराइल की सुरक्षा अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी कर रहा है और इसी तरह से ईरान की रक्षा रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम कर रहा है। मतलब साफ है कि इजराइल और ईरान दोनों देशों के पास सुपर पावर और हथियार मौजूद है और यही वजह है कि अरब में अब विनाशक हथियारों से महायुद्ध का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और एक और बड़ी खबर आपके सामने, इजराइल हिजबुल्लाह जंग में हो सकता है सीज फायर। लेबनान में युद्ध विराम की कोशिश में अमेरिका लगा हुआ है। लीक हुए सीज फायर ड्राफ्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सीज फायर उल्लंघन हुआ तो इजराइल को फ्री हैंड, पहले चरण में 60 दिन के सीज फायर का प्रपोजल रखा गया। और यह सबसे बड़ी बात कि अगर जो कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से, अगर इसका उल्लंघन हिजबुल्लाह की तरफ से किया जाता है तो फिर फ्री हैंड देने की बात आ रही है अमेरिका की तरफ से इजराइल को, यानी कि अमेरिका फिर रोकेगा नहीं। तो लेबनान सीज फायर क्या जल्द होने वाला है, यह बड़ा सवाल। युद्ध विराम कराने की बहुत बड़ी कोशिश में इस वक्त अमेरिका लगा हुआ है। लीक हुआ है ड्राफ्ट सीज फायर का और इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। समझौता जो है उसके तहत 7 दिन के अंदर लेबनान छोड़ देगी आईडीएफ, ये कहा जा रहा है, क्योंकि आईडीएफ के जो सैनिक हैं वो इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन में लेबनान के अंदर है। सीज फायर उल्लंघन हुआ तो फिर आईडीएफ को हमलों की पूरी छूट है, फ्री हैंड हो जाएगा। इजरायली बॉर्डर पर 10,000 लेबनानी सैनिकों की तैनाती होगी। अमेरिका की अगुवाई में इंटरनेशनल टीम मॉनिटरिंग करेंगी। यह कोशिश इस वक्त अमेरिका की है। एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग को लेकर कुर्स्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी ब्रैडली वाहन और रूसी BTR-82 में आमने सामने की लड़ाई। ये देखिए आप, हमले में रूसी BTR-82 टैंक तबाह। तो एक फ्रंट जो सुलग रहा है, जहां बारूद बरस रहा है, वो मिडिल ईस्ट का है, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच। और कभी भी ईरान के साथ भी इजराइल का भीषण युद्ध शुरू हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीर है वो आपके सामने, रूस और यूक्रेन के बीच कुर्स्क में क्या हालात हैं वो आप देख पा रहे हैं। रूस ने खार्किव पर भीषण हमला किया। FAB-500 गाइडेड बम से खार्किव में तबाही मचाई है। भीषण बमबारी से कई इमारतों को भारी नुकसान। हमले में 19 से ज्यादा लोग घायल। ये देखिए आप, खार्किव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर FAB-500 गाइडेड बम से खार्किव में तबाही। और एक और बड़ी खबर, रूस में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की तैनाती पर बहुत बड़ा खुलासा। रूस ने कुर्स्क में 8,000 कोरियाई सैनिकों की तैनाती कर दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, कोरियाई सैनिक यूक्रेन के खिलाफ अभी जंग नहीं लड़ रहे, आने वाले दिनों में जंग लड़ने की संभावना है। और इन सब के बीच 8,000 सैनिकों की तैनाती, कोरियाई सैनिकों की तैनाती का जो फैसला है वो कुर्स्क में लिया गया है, जहां पर आमने सामने की जंग हो रही है। घातक चरण में पहुंच गया है रूस और यूक्रेन का युद्ध। रूस यूक्रेन के बीच 32 महीनों से जारी है जंग। यूक्रेन में तेजी के साथ रूसी सेना आगे बढ़ रही है। रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों पर कब्जे का दावा कर लिया है। एक हफ्ते में 196 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया गया। रूसी रक्षा मंत्री एंड्रेई बेलुसोव ने कब्जे के लिए बधाई भी दी है। पोक्रोस्क फ्रंट पर आगे बढ़ रही है रूसी सेना। पोक्रोस्क फ्रंट पर बीते 24 घंटे में 31 आमने सामने की झड़प हुई है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर है दक्षिण कोरिया। अमेरिका ने किया ज्वाइंट वॉर ड्रिल। फाइटर जेट से युद्धाभ्यास किया गया। लड़ाकू विमान से डमी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये देखिए आप, दक्षिण कोरिया और अमेरिका, क्योंकि अमेरिका एक बड़ा सपोर्टर दक्षिण कोरिया का है, और दोनों की तरफ से ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया। और इसमें आप देखिए जो एयरफोर्स है वो भी शामिल रही। तो उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक तैयारी। उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नॉर्थ कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। आईसीबीएम की उड़ान पहले के सभी आईसीबीएम की तुलना में बहुत ज्यादा। नॉर्थ कोरिया की यह आईसीबीएम अमेरिकी धरती को निशाना बनाने में सक्षम है। नॉर्थ कोरिया का 2023 के बाद से पहला आईसीबीएम परीक्षण है ये। किम की मौजूदगी में उत्तर कोरिया का सबसे घातक आईसीबीएम का ये टेस्ट। आईसीबीएम टेस्ट दुश्मनों को जवाब देने के नॉर्थ कोरिया के संकल्प को दर्शाता है, ये किम जोंग उन की तरफ से कहा गया है। अब देखिए एजेंडा फुल एंड फाइनल में खबर अमेरिका से। बड़ी खबर आपके सामने, डोनाल्ड ट्रंप ने दीपावली पर उठाई बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज। डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की निंदा की। बांग्लादेश में पूरी तरह से अराजकता के हालात हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया।